हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री जो अभी चल रहा था। इसमें क्वेश्चन है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A इंटू sec A। इसका वैल्यू निकालना है। ये थोड़ा क्वेश्चन और क्वेश्चन से थोड़ा अलग क्वेश्चन है। मैं अलग अलग टाइप का क्वेश्चन इसलिए डाल रहा हूँ कि सारा डाउट क्लियर हो जाए आपका। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? गिवन में है 15 cot A इक्वल टू 8। ये हमको फाइंड करना है। तो पहले गिवन को ध्यान से देखेंगे। गिवन में दिया है 15 cot A इक्वल टू 8। ये है गिवन में। ये क्या दिया है? गिवन में दिया है, ये गिवन दिया है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना क्वेश्चन गिवन। इसमें क्या करेंगे कि cot A, हमको cot A का वैल्यू मिल जाएगा ना, तो उससे क्या करेंगे, बनाएंगे ट्रायंगल। और रेशियो में क्या होता है, दो साइड का रेशियो होता है, ठीक है। उससे हम थर्ड साइड निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे ओनली cot A। इसको cot A करेंगे तो 15 को इधर लेके चले जाएंगे, तो हो जाएगा cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है। अब हम बनाएंगे cot A का, हम बनाएंगे इसका एक ट्रायंगल ड्रा करेंगे जिसमें दो साइड को हम इंडिकेट करेंगे और थर्ड साइड को क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने आपको बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल ही ड्रा करते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा दिस इज 90 डिग्री, ठीक है, इंडिकेट करना ही पड़ेगा उसको। और ए दिया है, ए कहाँ रखेंगे, हमने बताया था आपको ए यहाँ रखना है। इसके बाद यहाँ बी रखिए, सी रखिए, कुछ भी रखिए, कोई साइड दिया नहीं है कि कोई कौन सा एंगल राइट एंगल है। अगर राइट एंगल का कंडीशन दिया होता कि राइट एंगल बी ही होगा तो यहाँ बी ही रखते, सी नहीं रखते, ठीक है। अगर नहीं कुछ दिया तो मन से कुछ भी रख दीजिए, लेकिन एंगल ए निकालना है तो आपको यहाँ पर ए रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके सामने का हम परपेंडिकुलर लेंगे, हमने आपको बताया था। तो दिस इज थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा। अब इसके सामने का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हम इंडिकेट कर लेते हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। हालांकि आप यहाँ पर इंडिकेट मत करिएगा, मैं इंडिकेशन इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी ना। तो अब cot A इक्वल टू क्या होता है, cot किसका अपोजिट है, हमने बताया था मेन साइन cos tan होता है, ठीक है। तो cot किसका अपोजिट होगा, tan का। और tan का जो होता है वो क्या होता है, P/B। tan थीटा इक्वल टू होता है P/B। हम यहाँ लिख के रखे हैं, आपको प्रॉब्लम ना होने पाए। हालांकि आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे इजी प्रोसेस क्या है कि आप फार्मूला को एक कॉपी में ले लीजिए, लिख लीजिए पेज में, और उसको सामने रख लीजिए। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन लगाते लगाते वो अप्लाई करते करते ही फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो फार्मूला है वो थोड़ा मोड़ा याद करेंगे, क्लियर हो जाएगा ना। तो ज़्यादातर को फार्मूला अप्लाई करने से ही याद होता है, याद करने से याद नहीं होता है, भूल जाता है, या जो याद करने से कुछ टाइम के लिए रहता है दिमाग में, ठीक है। तो अब हो गया cot A किसका हो जाएगा अपोजिट, tan A का। tan का क्या, cot का क्या हो जाए, tan का क्या होता है, P/B होता है। tan थीटा यहाँ होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P/B होता है, ठीक है। और cos थीटा इक्वल टू होता है, मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, cos थीटा इक्वल टू ए हो गया। तो tan थीटा जो होता है P/B होता है। इसको हम क्या करेंगे, cot का क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। तो cot A इक्वल टू B/P। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8। B का वैल्यू हो जाएगा 8 और P का वैल्यू क्या हो जाएगा
15 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। थर्ड साइड क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको निकालना है साइन। साइन का होता है P/H होता है, हमको हाइपोटेन्यूस चाहिए इसलिए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, h तो निकालना है, h का स्क्वायर इक्वल टू P कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है 225 225 225 प्लस 8 8 या 64 कितना हो गया इसका h स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 9 8 और 2 कितना हो गया 289। कितना हो गया 289 हो गया। अब 289 किसका हो जाएगा, रूट 289 का। अब क्या करेंगे इसमें, h इक्वल टू हो गया 289 रूट में और h का वैल्यू हो गया 17 तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 17 रख देंगे। ठीक है, अब हमारा ऑल साइड्स का वैल्यू पता चल गया ना, परपेंडिकुलर बेस मालूम था, हमने हाइपोटेन्यूस निकाल दिया, तीनों साइड पता चल गया। अब हम लिखते हैं साइन, यहाँ पर हम लगाते हैं क्वेश्चन, साइन ए इक्वल टू होता है P/H, साइन ए इक्वल टू P/H। तो P का वैल्यू कितना हो गया 15/H का वैल्यू हो गया 17 हो गया, साइन ए हो गया। अब निकालेंगे सेक ए, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा सेक ए इक्वल टू, सेक किसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉस का। कॉस का क्या होता है B/H, H/B हो गया, H/B हो गया। H का वैल्यू कितना हो गया 17/B का वैल्यू हो गया 8 हो गया, सेक ए इक्वल टू हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट में आप कमेंट करिए, आप फ्री हैं कमेंट करिए और पूछिए कि हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से बताएंगे आपको। ठीक है, अब हम लगाएंगे एक और क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो है ना, आप कई मेथड से लगा सकते हैं, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक ही मेथड होता है, आप कई मेथड से लगा सकते हैं। इसमें आप चाहेंगे तो कॉट ए का कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हम ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ड्रा करके हम क्या करेंगे, दो साइड दिया हुआ है कॉट में, थर्ड साइड निकाल लेंगे, जिससे हम साइन थीटा का वैल्यू निकाल करके और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है ना, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, है ना, लेकिन आंसर सेम आएगा। और अब इसको मैं ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसको हम ध्यान से अगर देखते हैं तो हमको क्या दिखता है, दिख रहा है कि साइन 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है ना। तो अब हम मैथ जब पढ़ते हैं ना, तो पीछे का जो भी हम फार्मूला अप्लाई किए रहते हैं, जो पढ़े रहते हैं ना, वो सब हमको अप्लाई करना पड़ता है इसमें। अब देखिए ये हमको फैक्टराइजेशन जैसा कुछ लग रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी और a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है ना। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a
प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको a क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। अब दिमाग में कंफ्यूजन है बना कि अगर दिमाग में ए नहीं आया तो क्या करेंगे, नहीं आता है कुछ फैक्टराइजेशन दिमाग में नहीं आता कि ये फैक्टराइजेशन किसी का है, एग्जाम का प्रेशर प्लस और भी क्वेश्चन का टेंशन, कुछ क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता उसका टेंशन, एट ए टाइम नहीं आता उस चीज़ को। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। फैक्टराइज अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आप फैक्टराइज से सॉल्व कर सकते हैं तो आप सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। मैंने बोला ना लॉन्ग प्रोसीजर होगा लेकिन आंसर आ जाएगा। और दोनों ही क्वेश्चन का आंसर ठीक है, दोनों का प्रोसीजर ठीक है। एक होता है शॉर्ट मेथड, एक होता है लॉन्ग मेथड, दोनों में नंबर सेम मिलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात होती है कैलकुलेशन मिस्टेक। हम तो क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्वेश्चन भी लगा देते हैं, बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है जो कि जो है एक्सेप्टेबल है ही नहीं। कैलकुलेशन मिस्टेक तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक को आप जीरो करिए, नहीं जीरो करेंगे तो फिर आपको उसका नुकसान कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर। अब ये हो गया हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा बाय 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम थोड़ा लिख दें। 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इससे इस प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं, एक ही आपको याद करना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। एक ही फार्मूला याद करेंगे, वो फार्मूला आपको लास्ट ट्रिग्नोमेट्री तक जाएगा। उसके बाद मैं कोई फार्मूला याद नहीं कराऊंगा, केवल एक फार्मूला याद कराऊंगा। वो लास्ट ट्रिग्नोमेट्री तक जब तक आप पढ़ेंगे वो आपको अप्लाई करते चले जाएंगे। इसके बाद आपको कोई फार्मूला याद नहीं कराएंगे, बताएंगे कि और भी फार्मूले होते हैं लेकिन आप याद नहीं कराएंगे आपको वो, ठीक है। एक फार्मूला से पूरा ट्रिग्नोमेट्री लगवाएंगे हम। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनकी बात कर रहे हैं। तो एक होता है फार्मूला यहां पर, मैं यहां लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसका हम निकालेंगे, साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से हम बना रहे हैं कुछ फॉर्मूला। और अगर कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस आपको इतना ही याद करना है। एक फार्मूला, 2 फार्मूला और 3 फार्मूला। हमने ये याद कर लीजिए, ये आप बना लेंगे बस। इसके अलावा मैं इस ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा और न उसकी आवश्यकता पड़ेगी। 10-20 फार्मूला याद करने से उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई नहीं होगा, याद भी करना है, कंफ्यूजन भी होता है। अब देखिए ये किससे मैच कर रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय, और एक किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हम क्या करेंगे, पूरा एक साथ स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, वो होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, वो होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, टेन लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। एक कॉस बाई साइन है ना,
तो क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं थोड़ा यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको कॉट थीटा का वैल्यू पता है 7/8 है, तो यहाँ लिखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर 49/64 हो गया आंसर। ये हमारा आंसर आ गया 49/6। तो कुल मिला के आपको इस फॉर्मूला को याद करना है, लॉन्ग फॉर्मूला ए हो गया। बाकी आपको बता दिया साइन कास टेन 3 याद करना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कास का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। और एक फॉर्मूला ये है कि साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 और साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 और कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट। ठीक है। बाकी अपोजिट तो मैं बताया था, साइन इक्वल टू 1/6 थीटा है ना। अपोजिट मतलब क्या होता है, 1/1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है और इससे आपका क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन मैं हर क्वेश्चन को अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन वो सबसे क्वेश्चन से भी अलग क्वेश्चन है। इन फिगर दिया हुआ है tan p एंड cot r इज tan p इक्वल टू cot r। वैल्यू भी निकालना है और प्रूव भी करना है। हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया, ट्रायंगल दिया हुआ था, फिगर में दिया हुआ है, फिगर में दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, tan p निकालना है। तो ये tan p लेना है एक बार, फिर एक बार क्या लेना है, cot r एंगल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे जो कि गिवन में है, दिया हुआ है। उसके ऑल साइड्स को निकालेंगे, सभी साइड को हम निकालेंगे। तो या तो सभी साइड दिए हो तो हो पाएगा, और या तो 2 साइड और एक एंगल दिया है तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। अभी वो भी क्वेश्चन लेंगे कि 2 साइड एक एंगल या एक साइड एक एंगल रहेगा तो भी उसको निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसको निकालेंगे, इसका है h हाइपोटेनियस। पहले हम अगर लेते हैं इसको सिंपली हम ले लेते हैं इस टाइप के, हम इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। इसको बेस में भी वैल्यू निकालना है तो हमको कोई भी आवश्यकता नहीं किसी एंगल को इंडिकेट करने के लिए, हम सिंपली एक ले लेंगे इसको ट्रायंगल को। अब इसका ये भी नहीं देखेंगे कि हमारा थीटा ए है, थीटा ए लेना है, ए लेना है, हम थीटा इसी को ले रहे हैं। ट्रायंगल का वैल्यू निकालने के लिए हमको किसी की आवश्यकता नहीं है कि हमको थीटा इसको ये दिया है गिवन में tan p तो यही लेना है, नहीं। हमको अगर ट्रायंगल का पूरा साइड निकालना है तो किसी अपनी सुविधा के हिसाब से हम ले लेंगे। तो हम ये ट्रायंगल ऐसे सिंपली लेते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया p इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा बेस हमको निकालना है। ठीक है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का स्क्वायर हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर अब प्लस b का स्क्वायर। 169 होता है 13 का स्क्वायर, 139। ठीक है, इक्वल टू 169 होता है 13 का स्क्वायर, और 144 होता है 12 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना। हाँ, डायरेक्ट तो हमको आ गया, हम लगा लेते हैं डायरेक्ट, आप भी लगा लेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा इसका कैसे इसको हम निकालते हैं। 13 का है 169 और 12 का है 144। अब होगा, निकालते हैं b स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144, कितना हो गया इसका 25। ये हो गया 25 इक्वल टू b स्क्वायर या b स्क्वायर इक्वल टू रूट में 25 या b इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। b का वैल्यू हो गया हमारा आगे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा ए पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ए वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे क्वेश्चन है tan p।
तो tan P लेना है तो P हम लेंगे इसको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा के सामने का हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस फिक्स है और ये हो गया बेस, क्या हो गया, बेस। तो यहाँ लिखेंगे tan P क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा 5/12 हो गया हमारा tan P। ये आ गया, एक हमारा आंसर आ गया tan P। अब आए हैं cot R, COT cot R इक्वल टू क्या होता है P/B, लेकिन R दिया है, अभी काम नहीं करेगा, इसको हम हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब R कौन सा लेंगे हम, R A लेंगे, A थीटा लेंगे, तो इसके सामने का हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, बस चेंज इतना ही करना था। तो परपेंडिकुलर निकालेंगे, cot R का वैल्यू क्या होता है, cot किसका, इसमें cot दिया है क्या, नहीं दिया है ना, tan का अपोजिट cot होता है, तो क्या होता है B/P, तो हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हम यहाँ चेंज भी कर दिए हैं, ए यहाँ पर थीटा था तो P था, यहाँ R लेना है तो हमने थीटा इसको यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये थीटा यहाँ लगा दिया, इसके सामने का है परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेनियस, तो B कितना हो गया 5/12 हो गया cot R, ये वैल्यू निकल गया cot R का। अब कंडीशन क्या दिया है कि tan P इक्वल टू cot R, tan P इक्वल टू cot R हम लिखते हैं, तो tan P इक्वल टू cot R, tan P का वैल्यू क्या था 5/12 इक्वल टू cot R का वैल्यू हो गया 5/12, ठीक है। यस हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता नहीं है, यस संभावना व्यक्त नहीं करना है, कंफर्मेशन देना है ए इक्वल है, ए कंफर्मेशन देना है, ठीक है। हेलो बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है, इसमें दिया है इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट ए इफ tan C इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin B इंटू cos C प्लस cos B इंटू sin C, इसका वैल्यू निकालना है। ये सबसे क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, ट्रायंगल हमको ABC ड्रा करना है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, हमने ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसमें कंडीशन दे दिया है कि राइट एंगल ए ही होना चाहिए, राइट एंगल क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो राइट एंगल के सामने ए लिख देंगे। अब हम अपने हिसाब से बी और सी रख लेंगे, लेकिन यहाँ सी का वैल्यू दिया है ना tan C, तो सी हमको यहीं रखना पड़ेगा, ये हो गया सी, तो यहाँ हो गया बी, ठीक है, ये हमारा हो गया थीटा, हम इसको ले लेंगे। अब हमारा tan C इक्वल टू √3/1 ले लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा /1, तो लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर के /1 कर सकते हैं। तो हम tan थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B, तो P कितना हो गया हमारा, ये हो गया थीटा है तो ये P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया, तो P कितना हो गया √3 और B कितना हो गया 1। सारा ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे, एक ही प्रोसीजर में बता रहा हूँ, प्रोसीजर अलग नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में देखना राइट एंगल ट्रायंगल क्या दिया है, किसका एंगल निकालना है, बस इसमें हम सीधे ट्रायंगल ड्रा करेंगे। सारे क्वेश्चन में एक ही प्रोसीजर बता रहा हूँ। अब यहाँ पर निकालेंगे थर्ड साइड, तो इसमें h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h का स्क्वायर इक्वल टू p कितना हो गया √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या h का स्क्वायर इक्वल टू 3 + 1
एच का स्क्वायर इक्वल टू 4, एच इक्वल टू रूट में 4 या एच इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, ये 2 क्या आ गया है, ये कोई यूनिट नहीं दिया है, ओनली 2 आ गया। तो h का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। ऑल साइड्स आ गया, सारा साइड आ गया। अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन पढ़ाएंगे कि क्वेश्चन क्या है, गिवन में क्वेश्चन क्या दिया था। क्वेश्चन दिया है कि साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। ध्यान से देखिए, साइन बी निकालना है। साइन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो साइन थीटा इक्वल टू, और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना तो एक ट्रायंगल और ड्रा कर लीजिए। मैं एक ट्रायंगल और ड्रा कर लेता हूं यहां पर, बी वाला। ठीक है, बी वाला ड्रा कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बी लेते हैं, बी निकालना है और राइट एंगल ए रहेगा, यहां सी रहेगा, तो इसके हिसाब से हमको tan बी लेना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं tan बी, ये हो गया। हाँ, तो अगर tan सी अगर हम लेते हैं, tan सी के हिसाब से उसको देखते हैं, तो ए सी हो गया थीटा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब इसका जो P हो जाएगा, कितना हो जाएगा P, √3 ये हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। ठीक है, तो अब ये C का हो गया, ये सॉरी ए यहां कर देते हैं, यहां हो गया हमारा, हाँ ठीक है, यहां C और यहां हम B ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना पड़ेगा कि अगर साइन, ये हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है इसको। इसमें हौज बस जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम निकालेंगे साइन बी अगर ये लेते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखिए, हमको निकालना है साइन बी लेना है, तो बी एंगल हो जाएगा इसके सामने का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। तो साइन बी का वैल्यू क्या होता है, p/h होता है। तो साइन बी हो गया p/h, तो 1/2 इंटू कॉस सी सही है, ये हमारा सही है सी, तो परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस इंटू 1/2 प्लस कॉस बी, फिर आएंगे यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, तो कॉस का वैल्यू क्या आता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। मैं इसलिए इसको लिखा हूँ P, क्योंकि ये एंगल लिया था, इसको लेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, b √3/2 इंटू साइन सी सही है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, √3/2। अब ये हो गया 1/4 प्लस √3 क्या हो गया, 3/2 2 जा 4, ये हो गया 4/4, ये कैंसिल हो गया 1, इसका आंसर हो गया 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, कितना इजी प्रोसेस लग गया क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन को लगाइए और क्वेश्चन जो है देखिए, क्वेश्चन किस टाइप का है, कैसे है सॉल्व करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले, इसके बाद देखिए क्या गिवन में क्या दिया है। गिवन से ही क्लियर हो जाएगा पूरा, गिवन में क्या क्या दिया है उस हिसाब से आपको लगाना है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।